पिछले पार्ट में जंगली मॉन्स्टर ने हाओ चेन को लिसिन के पास जाने से रोक दिया था। इसके बाद वो हाओ चेन के ऊपर फिर से हमला करने लगता है। यह देख हाओ चेन इसे फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और जंगली मॉन्स्टर इसे अपने मियाज़मा के अंदर कैद कर लेता है। जिसके बाद हाओ चेन फिर से इसके कंट्रोल में आ जाता है। अब हाओ चेन सोचने लगता है कि जंगली एक तीसरे लेवल वाला मॉन्स्टर है जिसका सामना करना काफी डिफिकल्ट है, लेकिन इसके अलावा जंगली मॉन्स्टर अपने डिफेंस में काफी वीक है और यह केवल अपने इल्यूजन की वजह से इतना पावरफुल है जिसकी वजह से लोग इसके जाल में फंस जाते हैं और जंगली उन लोगों को मार डालता है। इसके अलावा जंगली लोगों के दिमाग को अपने तरीके से कंट्रोल करने लगता है, लेकिन अगर फिर भी किसी ने उसी के लेवल वाले पावर से अटैक कर दिया उसके बाद वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी जंगली मॉन्स्टर हाओ चेन के तरफ आने लगता है। यह देख हाओ चेन सोचता है कि अगर मुझे इसके इल्यूजन से बाहर निकलना है फिर मुझे अपने दिमाग और यकीन को मजबूत बनाना होगा। इसके बाद जंगली मॉन्स्टर हाओ चेन के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। इसके अलावा वो इसके गालों को भी चाटने लगा था, लेकिन इसके बाद वो जैसे ही हाओ चेन पर अटैक करने जाता है, लेकिन अब हाओ चेन अपनी पूरी ताकत से इसे पकड़ लेता है और इसे घुमाकर दूर फेंक देता है। अब इसकी वजह से जंगली मॉन्स्टर थोड़ा सा जख्मी हो गया था, जिसके बाद इसका इल्यूजन खत्म हो जाता है और अब लिसिन भी इसके इल्यूजन से बाहर आ जाती है। अब यह देखते ही हाओ चेन इसके पास मियाज़मा पिल फेंकता है और इसे जल्दी से ले लेने के लिए कहता है, लेकिन इसी वक्त अब जंगली मॉन्स्टर भी इसके तरफ आने लगा था। यह देख हाओ चेन कहता है कि मैं अब तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से फोकस कर सकता हूँ क्योंकि अब लिसिन खतरे से बाहर आ चुकी है। लेकिन अब जंगली इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो इसे मारने के लिए लगातार इसके ऊपर हमला करने लगता है और इसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब यह देख भी हाओ चेन खुद को इसके अटैक से बचाने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए इससे दूर भागने लगता है, लेकिन जंगली मॉन्स्टर भी काफी जिद्दी था और वो अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ता है। तब यह देख हाओ चेन इसके ऊपर लगातार अपने व्हाइट ब्लेड टेक्निक से अटैक करने लगता है, जिसके बाद जंगली मॉन्स्टर थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। इसके बाद हाओ चेन लिसिन को बाहर निकालने जाता है, लेकिन इसी वक्त जंगली भी इसके पीछे से हमला करने आ जाता है। अब यह देखते ही लिसिन अपनी फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिसकी पावर से टकराने के बाद जंगली मॉन्स्टर जाकर दूर गिरता है। फिर हम देखते हैं कि लिसिन की कंडीशन थोड़ी सी खराब है और इसके बाद वो हाओ चेन को सॉरी भी बोलती है क्योंकि यह सब इसके गलती की वजह से हुआ था। इस पर हाओ चेन कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इस वक्त बहुत सारा मियाज़मा इनहेल कर लिया है, इसलिए आप अभी कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए क्योंकि जंगली मॉन्स्टर अब पहले ही जख्मी हो गया है, जिसको मैं अकेले ही देख लूंगा। इसके बाद हाओ चेन दौड़ता हुआ मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है और इसके ऊपर हमला करना जारी रखता है, लेकिन मॉन्स्टर भी खुद को इसके अटैक से बचाने लगता है और इस दौरान वो इसके ऊपर हमला करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अब हाओ चेन भी इसके हमले से खुद को बचा लेता है और फिर इसके ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन अब इसकी वजह से मॉन्स्टर और ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो हाओ चेन पर अटैक करने के लिए ऊपर आने लगता है, लेकिन अब इसकी वजह से हाओ चेन को बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। इसके बाद वो इसके ऊपर अपने व्हाइट ब्लेड टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसके बाद नीचे गिरते वक्त लिसिन इसके ऊपर अटैक करती है। अब इस तरह से जंगली मॉन्स्टर की हालत काफी खराब हो जाती है। इसके बाद हाओ चेन इस पर फिर से अटैक करता है, जिसके बाद जंगली मॉन्स्टर ऊपर आ जाता है। अब यह देख हाओ चेन इस चांस का फायदा उठाता है और इसके ऊपर अपने क्रॉस किल का यूज कर देता है, जिसके बाद जंगली मॉन्स्टर इसके अटैक को नहीं रोक पाता और सीधे नीचे गिरने लगता है, जिसके दौरान इसके अंदर से कोई स्टोन बाहर निकलती है और लिसिन इसे रोक लेती है। इसके बाद अब हाओ चेन भी नीचे आ जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंगली मॉन्स्टर उस क्यूट एनिमल में चेंज हो जाता है और इसके बाद वो नीचे गिरता है, जिसके दौरान क्रोकोडाइल से निकल जाता है। अब यह देखते ही हाओ चेन उसे बचाना चाहता है, लेकिन लिसिन इसे रोक देती है क्योंकि वो जान गई थी कि यह क्यूट एनिमल असल में जंगली मॉन्स्टर है जो इनको अपने जाल में फंसाकर मारना चाहता है और इसके अलावा यह क्रोकोडाइल भी उसके साथ में मिला हुआ है। अब इन सब के बारे में जानकर हाओ चेन हैरान रह जाता है, लेकिन तभी इसकी नजर लिसिन के हाथ में पड़े स्टोन पर जाती है और वो पूछने लगता है कि यह क्या है, जिसके बाद लिसिन इसे बताती है कि यह जंगली मॉन्स्टर का मैजिक क्रिस्टल है जो जंगली के पावर की सोर्स है और अब इसे हासिल करके तुमने तीसरे टास्क को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद लिसिन हाओ चेन को अपने साथ में लेती है और फिर दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन अब लिसिन को शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी क्योंकि आज हाओ चेन की वजह से इसकी जान बच पाई है, जो इसके लिए बड़े शर्मिंदगी की बात है। और अब लिसिन कहती है कि मुझे और भी पावरफुल बनना पड़ेगा। वहीं अब हाओ चेन इसके पीछे बैठा हुआ था और इस वक्त वो रिंग के पावर के
बारे में सोच रहा था, क्योंकि आज इसने एक बार फिर से इसकी जान बचाई थी। इसलिए अब हाओचेन के मन में सवाल होता है कि क्या तुम हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी। इसके बाद ये दोनों अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं और तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जंगली मॉन्स्टर और क्रोकोडाइल सच में एक साथ हैं और ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के बीच में दोस्ती है। वहीं अब लिसिन भी काफी खुश हो गई थी, क्योंकि अब हाओचेन का आखिरी टास्क भी कंप्लीट हो गया था। यह सुनकर हाओचेन भी कहता है कि यह दिन आज मेरा लकी दिन है, क्योंकि कल मैं अपने घर जा पाऊंगा। अब इसके कुछ देर बाद ये दोनों मून टेम्पल में आ जाते हैं, जहाँ पर हाओचेन लिसिन और मिस्टर नलान दोनों को थैंक यू बोलता है। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, जिसे देख लिसिन गुड बाय बोलती है। इस पर मास्टर कहता है कि इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो फिर जल्दी ही यहाँ पर आएगा। अब इस बात को सुनते ही लिसिन काफी खुश हो जाती है और मास्टर से पूछती है क्या आप सच बोल रहे हैं। इस पर मास्टर कहता है क्या मैं तुमसे इस बात के लिए झूठ बोलूंगा। हाओचेन का जीनियस तो डीमन हंटर लीग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बना है, लेकिन अब उस वक्त हाओचेन क्या चीज अचीव करता है इसके बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ, और इसलिए मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। इसके बाद हम हाओचेन को देखते हैं, जो दौड़ते हुए मिस्टर सिंगयू को रिपोर्ट करने जा रहा था, और इस वक्त वो काफी खुश भी था, क्योंकि इसके बाद वो घर जाकर अपनी मदर से मिल सकता है। लेकिन तभी हाओचेन को इस जगह पर एक खुशबू महसूस होती है, जिसके बाद वो और भी खुश हो जाता है और अपने मास्टर सिंगयू के लिए कुछ फ्लावर ले जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद हाओचेन फिर से भागना शुरू कर देता है और वो अपने मास्टर सिंगयू से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड लग रहा था। लेकिन तभी इसको यहाँ पर अपनी मदर नजर आती है और इनकी तबीयत अब काफी खराब हो गई थी। अब हाओचेन अपनी मदर को यहाँ पर देख काफी हैरान हो गया था और इसके बाद इसकी मदर बेहोश होकर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी सिंगयू इसे रोक लेता है। अब हाओचेन अपनी मदर को ऐसी कंडीशन में देख काफी दुखी हो गया था, लेकिन तभी सिंगयू इसके ऊपर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसे देखते ही हाओचेन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इसे लग रहा था मास्टर सिंगयू ने ही इसकी मदर के साथ कुछ किया है। और इसके बाद वो सिंगयू से पूछने लगता है कि आपने मेरी मदर के साथ क्या किया, लेकिन सिंगयू इस बात पर कुछ नहीं बोलता। अब यह देखते ही हाओचेन को इस पर काफी गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो सिंगयू पर अटैक करने भी चला जाता है, लेकिन तभी सिंगयू इसके ऊपर अपनी पावर का यूज कर देता है, जिसके बाद हाओचेन माउंटेन से टकराकर नीचे गिर जाता है और इसके बाद वो फिर से अपनी मदर को देखने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद हमें 10 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जिस दिन सिंगयू की वजह से कोई वॉर खत्म हो गया था, और इस बात से वहाँ के सभी लोग काफी खुश थे, क्योंकि सिंगयू बहुत कम एज में सील ऑफ थ्रोन को जीत गया था, जिस बात के लिए सभी लोग इसकी प्रशंसा कर रहे थे और इसे अपना हीरो मानने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयू बायू के साथ में एक जगह पर खड़ा होता है, जहाँ पर बायू मेटेओराइट को देख कोई विश मांगने वाली थी, लेकिन वो मेटेओराइट बहुत पहले खत्म हो जाती है, इसलिए बायू को लगता है कि उसकी विश पूरी नहीं होगी। अब उस वक्त सिंगयू इसे ही देख रहा था, जिस पर बायू कहती है कि तुमने कोई विश क्यों नहीं मांगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। तब इस पर सिंगयू कहता है कि मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता, क्योंकि अगर मुझे कोई भी चेंज करनी हो तो उसके लिए मैं एक्शन लेता हूँ और मैं इन सब चीजों का यूज नहीं करता। अब इसकी यह बात सुनकर बायू मुस्कुराने लगती है और कहती है क्या तुम हमेशा ही ऐसे सीरियस रहते हो, या फिर तुम्हारे जैसे वॉरियर इतने बोरिंग होते हैं। लेकिन सिंगयू इस बात पर कुछ नहीं बोलता, जिसके बाद बायू कहने लगती है कि चेंज करने का चांस हर किसी को नहीं मिल पाता और मैं भी उनमें से ही एक हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से ही एक डिजीज है और मुझे अभी भी इसका कोई क्योर नहीं मिल सका है। फिर वो सिंगयू से कहती है लेकिन यह भी तो अच्छा है, क्योंकि हम जैसे भी हैं उसी तरह से खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने इस प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। अब बायू के इस बात को सुनते ही सिंगयू इसे सॉरी बोलता है, क्योंकि इसे इसके बीमारी के बारे में पता नहीं था। तब इस पर बायू कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस चीज को अपनी कमजोरी नहीं समझती, लेकिन तुमने तो इस बार अपना चांस मिस कर दिया, इसलिए अगली बार कभी तुम्हें कोई चांस मिला फिर तुम अपनी विश जरूर मांगना। अब इसके इस बात को सुनकर सिंगयू इसे देखता रह जाता है और फिर अपने मैजिक का यूज करके मेटेओराइट यहाँ पर दिखा देता है। अब इसे देखते ही बायू काफी एक्साइटेड हो जाती है और सिंगयू से अपना कोई विश मांगने के लिए कहती है, जिसके बाद सिंगयू कहता है कि मेरी विश है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओ। अब सिंगयू के इस बात को सुनते ही बायू इसे देखते रह जाती है और फिर कहती है लेकिन यह चीज काम नहीं करेगी, क्योंकि तुमने इसे बोल दिया है। लेकिन तभी इसी वक्त पैलेस में डांस पार्टी शुरू हो जाती है, जिसके बारे में सुनते ही बायू सिंगयू से पूछती है क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगे, जिस पर सिंगयू कहता है कि मुझे शोरगुल वाली जगह पसंद नहीं है। और इसके बाद वो बायू से कहता है क्या अगर मैं तुम्हें डांस के लिए इनवाइट करूँ फिर क्या तुम इसके लिए तैयार होगी। अब इसकी यह बात सुनते ही बायू शर्माने लगती है और फिर तुरंत इसकी बात मान जाती है। अब यह देख सिंगयू भी काफी खुश हो जाता
है और इसके बाद ये दोनों इसी जगह पर एक साथ डांस करने लगते हैं, जिसके दौरान सिंह बायू से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगा था। इस पर बायू कहती है कि अगर तुम बोल दोगे तो फिर वो पूरी नहीं होगी। और इसके बाद इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।